नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफ़ात इमाम सिद्दीकी आपके बीच में फिर से एक बार। हर साल ये 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और इंडियन डायबिटिक फेडरेशन ने कुछ थीम, कुछ स्लोगन्स रखे हुए हैं। बिकॉज़ हर दिन हमारे बीच में जो शुगर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, ये एक उस बीमारी की तरह होता जा रहा है जो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं तादाद में, और इनके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से परेशान हो रहे हैं जो मरीज़। और ये एक बहुत मेजर कारण बन रहा है आज के दिन में आँख से ना देखने के कारण, किडनी फेलियर का, हार्ट के प्रॉब्लम होने का, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, पैर कटने के, जो एम्पुटेशन हो जाते हैं पैर में घाव होने से। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के जो हमारे बीच में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन ने 2030 तक कोशिश करने के लिए कहा है कि हमारे बीच में होने वाले डायबिटीज़ को 80% तक कंट्रोल किया जाए। जो एक टारगेट है, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए, और 60% पेशेंट से 50% पेशेंट जो हमारे डायबिटिक हैं और 40 साल के ऊपर हैं, उनके हार्ट की ठीक से जांच और उनको स्टैटिन दवाई है उसको चलाने का, ये कुछ टारगेट्स बना रखे हैं। कारण ये है क्योंकि आए दिन शुगर जो हमारे बीच में हो रही है, वो एक्चुअली जो सिम्टम, किताबी बातें होती हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा वज़न का कम होना, ये नॉर्मली देर से होता है शुगर के मरीज़ में। शुरुआत में मरीज़ों को पता होता नहीं है शुगर के बारे में, और चूँकि पैनक्रियाज जहाँ से हमारे बॉडी में इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन बनने की क्षमता या तो कम होती जाए और उसके काम करने की क्षमता कम होती जाए, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाए। तो बहुत सारे कारण होते हैं, और वो वक्त दर वक्त धीमे धीमे करके हावी होते जाते हैं, और परेशान मरीज़ जब हमारे सामने आता है तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। तो शुरुआती लक्षण कई बार इस तरह से हो सकते हैं कि पेशेंट को सिर्फ थकावट महसूस हो, कमज़ोरी महसूस हो, चलने में जल्दी थक जाना, पैरों का ऐंठन होना, पैरों में जलन होना, आँख की नज़र की कमज़ोरी जल्दी आ जाना, उम्र से पहले 40 की उम्र के या उससे पहले आँख नज़दीक के चश्मा इस्तेमाल होना और ज़्यादा नंबर बढ़ना तेज़ी से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और वैसे मरीज़ों में जहाँ पे पेशेंट वेट लूज़ कर रहा हो या उसको इस तरह के बाकी सिम्टम्स आ रहे हों, तो शुगर की जांच एक रैंडम ब्लड शुगर करके देखा जा सकता है। एक ब्लड शुगर की जांच एक जनरल अवेयरनेस के लिए कि किसी की भी ब्लड शुगर खाने के बाद 200 से ज़्यादा अगर हो रही है तो उसको सचेत होने की ज़रूरत है, जिसको वो खुद भी घर पे चेक कर सकता है। हमारे बीच में एक सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग का एक ऑप्शन होता है, छोटी सी ग्लूकोमीटर की मशीन आती है, एक लगभग एक्यूरेट रिज़ल्ट देती है अगर उसको ठीक से किया जाए। तो उसको हम अपने घर पे रखें और अपने शुगर को जांच करते रहें 40 के बाद खास करके, और सिम्टम जिनको है उनको, ताकि शुगर जल्द से जल्द हमको आपस में पकड़ में आए, और उसको हम जब अपने डॉक्टर के पास जल्द से जल्दी लेके जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली चीज़ों से बच सकेंगे। शुगर का ठीक कंट्रोल होगा, बाकी उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकेंगे, और आगे के लिए अपने एक स्वस्थ जीवन को हम जी सकेंगे। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, इंसुलिन से लेकर के टैबलेट्स हमारे बीच में अवेलेबल हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं हर पेशेंट को, उसको किस तरह का इलाज चाहिए, तो कुछ जांच करके कि उसकी किडनी किस स्थिति में है, उसके पेशाब से प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, उसकी आँखों की जांच करके देखना कि उसके आँखों के अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, आँखों की में नज़र में उसको देखने से पहले और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जो हम जांच करके देख सकते हैं। हार्ट की जांच ईसीजी से या ब्लड प्रेशर चेक करके कि उसका टारगेट ब्लड प्रेशर ठीक मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईसीजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब जांचें होती हैं। अगर ये शुगर के मरीज़ों में जल्द से जल्द देखा जाए और सही तरीके से इसकी जांच की जाए और सही वक्त पे उसका अध्ययन करके उस पे उसकी रोकथाम की जाए और कंट्रोल किया जाए, तो आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मरीज़ों की जानलेवा हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम,
उसके मस्तिष्क में स्ट्रोक होना या उसको हार्ट अटैक होना, किडनी फेल करना, ये इन सब चीज़ों से हम जल्दी बच सकते हैं, क्योंकि शुगर का कंट्रोल होना ही हमारे स्वास्थ्य को आगे लेके जा सकता है। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ खाएं, सही खाएं। धन्यवाद।